अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्यूटी किचन कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दाल मखनी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है और आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी इसके अंदर। ये देखिए, मैंने तकरीबन 1.5 पाव दाल ली है और उसको मैंने बॉयल करने के लिए गर्म पानी चढ़ाया है, जिसके अंदर मैंने सिर्फ दालचीनी और मोटी इलायची डाल दी है। ये मैंने इसलिए डाली है ताकि ये मतलब जो इसका बादीपन है और जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसको हम इतना बॉयल करेंगे कि ये मतलब गल जाए, लेकिन ये नहीं कि इसका दाना टूट जाए। इतना आपने इसको बॉयल करना है। हो तो कुकर में भी सकती है, आप प्रेशर कुकर में इसको गला सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि दाना बड़ी जल्दी फट जाता है और सेम वैसा स्टाइल नहीं आता जैसा होटलों में मिलती है, निखरी निखरी सी और अलग अलग दाने के साथ। चलें हम अब इसका तड़का बनाते हैं। ये देखें, ये मैंने ज़ीरा और करी पत्ता लिया है। इसको मैंने बग़ैर ऑयल के थोड़ी देर रोस्ट किया और इसके बाद फिर मैं इसमें ऑयल डालूँगी, लेकिन इतना कि इसकी स्मेल आने लग जाए अच्छे से। ये देखें, बहुत अच्छे से माशाल्लाह से हो गया था गरम। अब इसके अंदर मैंने डाला मक्खन। मैंने ये दाल मखनी मक्खन में ही बनानी है, इसलिए मैंने कोई और ऑयल वगैरह नहीं लिया। इसको मैं सारी को मक्खन में ही तैयार करूँगी और तकरीबन 3 टेबलस्पून मक्खन जो है वो मैंने इसमें डाल दिया था। और अगर आपको फिर भी कम लगे तो आप ले लें। मक्खन जो है ये फ्रिज का था, रूम टेम्परेचर वाला नहीं था, इसलिए थोड़ा इसको टाइम लग गया। ये देखिए, इस तरह से हम पहले ज़ीरे को और करी पत्ते को इसमें भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। ये देखिए, ये प्याज है ये जो मैंने बारीक चॉप किया है। ऑमलेट चॉपिंग नहीं इसकी की, जो नॉर्मल सब्ज़ी या दाल के लिए प्याज डाला जाता है बारीक सा, वही चॉप किया है। और ये देखें, ये अच्छे से मतलब मक्खन के अंदर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन बाद में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये जो जाग नज़र आ रही है, थोड़ी देर में ये जाग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मक्खन में आपको पता है लस्सी होती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो पानी है ये मैंने डाला है, जो दाल बॉयल की है उसका ऊपर वाला जो पानी होता है, ये अगर आप तड़के में डालेंगे तो इसकी बहुत अच्छी स्मेल आएगी। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है और साथ कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं। 1 से 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और बाकी ये कुटी हुई 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं। मैं दालों में हमेशा मिर्ची कूट के डालती हूँ, क्योंकि इससे इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपने कहीं से ऑर्डर की हुई है। ये मैंने डाला इसमें नमक और ये है काली मिर्च। ये साबुत मेरा ख्याल है गरम मसाला डाला है। रोशनी का मसला था, लाइट नहीं थी, पता नहीं चला। ये धनिया पाउडर है और इन सारे स्पाइसेस को मैंने ये देखें इस तरह से हल्का सा भून लेना है और उसके बाद इसमें मैंने डाले चॉप किए हुए टमाटर। देखिए, इधर माशाल्लाह से दाल भी बॉईल हो रही है, साथ साथ जैसे ही दाल गल जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे। 5 मिनट के बाद हमने फ्लेम बंद कर दिया और अब हम इसको छानेंगे इसमें। ये देखिए, माशाल्लाह से दाना कितना ज़बरदस्त है और बिल्कुल नहीं फटा हुआ, लेकिन गल चुका है, ये नहीं कि कच्चा है। अब मसाला भुन गया है, टमाटर उसमें डाल दिए थे, वो काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हमने दाल ऐड कर दी और 1 मिनट बाद दाल के साथ हमने घर की क्रीम डाली है। टेट्रा पैक की क्रीम नहीं डाली, घर की क्रीम डाल के उसके अंदर हमने बाकी स्पाइसेस डाल दिए हैं। ये देखें, इस तरह से हरी मिर्चें और ये गरम मसाला थोड़ा सा दादर सा कुटा हुआ था और अदरक डाल के हमने इसको दे दिया है दम, ताकि जो क्रीम है उसका अपना जो दूध और पानी है वो सारा उसके अंदर जज़ब हो जाए। और ये देखें, माशाल्लाह इतनी निखरी निखरी अच्छी बनी है। प्लीज़ वीडियो में बता दिया करें कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही, ताकि अगर कोई गलती है तो हम उसको सुधारें, और अगर आ रही है तो प्लीज़ लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। ये देखें, माशाल्लाह से दाल बहुत अच्छे से भुन गई थी। अब मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी और वो भी मैंने मक्खन में ही लगाना है। ये लौंग है 2 और 1 सब्ज़ इलायची है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मक्खन ऐड किया है
ऊपर से तड़का जो है वो मुझे खुद भी पर्सनली बहुत पसंद है और लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखें इस तरह से माशाल्लाह से जब इसको ऐसे ऊपर से डालेंगे तो क्या इसकी स्मेल आएगी और क्या इसकी खूबसूरती लगेगी। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बनी थी। दोपहर के टाइम आप सलाद और रोटी के साथ इसको ट्राई करें, ये बहुत अच्छे से बनती है और मेहनत भी बहुत कम लगती है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।